काम आप आज कर लें तो इंशाल्लाह आपके वनडे के खर्चे को मैं फार्मुलेट करके उसकी कॉस्ट को कम कर सकता हूं। वो क्या है? पाकिस्तान गर्मी है भाई, गर्मी तो मसला है ही है। एक और बहुत बड़ा मसला है, वो है पाकिस्तान में चारा जात का शेड्यूल। पाकिस्तान में जो चारा जात आपको गर्मी के मौसम में मिलते हैं, इसमें मकई है, इसमें जवार है। याद रखिएगा कि चारा जात जो जानवर को दिए जाते हैं वो प्रोटीन का सोर्स या प्रोटीन का जरिया अमूमी तौर पर नहीं होते। जो आप वंडा देते हो अमूमी तौर पे वंडा आप इसलिए देते हो ताकि जानवर की प्रोटीन। तो हमने करना ये है, हमने लूसन को खुश्क तो करना है फील्ड में, लेकिन इतना नहीं करना कि बिल्कुल वो तूड़ी की तरह पत्ते उसके कड़क कड़क होने शुरू हो जाए। हमने उसका खुश्क कितना करना है कि उसके अंदर पानी की मिकदार 50% रह जाए। अब आप क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज की वीडियो में आपको ये बताएंगे कैसे आप खुराक के खर्चे को कम कर सकते हैं। अमूमी तौर पे लोग जब हमारे से रब्ता करते हैं तो एक रिक्वेस्ट करते हैं कि जी वनडे का फार्मूला दे दें, तो साथ में दो रिक्वेस्टें और डालते हैं। जब वो कहते हैं ना कि हमें वनडे का फार्मूला दे दें, अपनी फीस बताएं, हम पे कर देते हैं, लेकिन दो ख्वाहिशात का इजहार करते हैं। पहली ख्वाहिश ये होती है कि वनडा अच्छा होना चाहिए, उस पर दूध बढ़ जाए। दूसरी ख्वाहिश का इजहार ये करते हैं कि भाईजान वनडा सस्ता भी होना चाहिए जो फार्मूला बना के दें। तो आज की वीडियो मैं बनाना ये इस चीज़ पे चाहता हूँ कि कैसे आप अपनी खुराक का खर्चा कम कर सकते हैं, किस तरीके से वनडे के अखराजात को कम किया जा सकता है। क्या ये अखराजात को कम करना मुमकिन भी है? क्या आप इसको कम कर सकते हैं? क्या हम आपको कोई ऐसा फार्मूला बना के दे सकते हैं कि जिसके जरिए आप अपनी खुराक को जो है, खुराक के खर्चे को जो है वो कम कर सकें। इससे पहले कि हम आगे चलें, एक दो बुनियादी बातें हैं जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप वो बातें समझ लें, उनको सीख लें। याद रखिएगा कि जब वो आप जानवर को खुराक देते हैं तो ज्यादातर जो हम अमूमी तौर पे हमारे फार्मर्स बात कर रहे होते हैं प्रोटीन की, कि खुराक में प्रोटीन कितनी है। याद रखिएगा कि चारा जात जो जानवर को दिए जाते हैं वो प्रोटीन का सोर्स या प्रोटीन का जरिया अमूमी तौर पे नहीं होते। जो आप वंडा देते हो अमूमी तौर पे वंडा आप इसलिए देते हो ताकि जानवर की प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है वो उसकी पूरी की जा सके। मतलब वनडे से प्रोटीन ले रहे होते हैं, चारा जो है उससे मकई के साइलेज के केस में एनर्जी और स्टार्च ली जा रही होती है। याद रखिएगा कि मकई का जो साइलेज है वो प्रोटीन का जरिया नहीं है, वो प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स नहीं है। हमारे फार्मर अमूमी तौर पे जब हमसे साइलेज की बात करते हैं तो एक ही बात पूछते हैं, डॉक्टर साहब आपकी साइलेज की क्वालिटी कैसी है, उसमें प्रोटीन कितनी है। और मेरे प्यारे भाइयों, प्रोटीन का सोर्स मकई का साइलेज नहीं है। मकई के साइलेज की क्वालिटी को गेज करने के लिए अगर कोई टेस्ट आप करना चाहते हैं, वो मकई के अंदर स्टार्च की जो परसेंटेज है उसको आपने चेक करना है। अगर आपके मकई के साइलेज के अंदर दाना पूरा है, छल्ली नहीं उतारी गई, तो आपकी जो मकई का साइलेज की जो स्टार्च है वो 25% से ऊपर होगी। जैसे ही आप दाना उतार लोगे, छल्लियां उतार लोगे, आधा दाना मकई के साइलेज में डालोगे तो स्टार्च जो है वो मकई के साइलेज में कम होनी शुरू हो जाएगी। तो बात यह है कि प्रोटीन का सोर्स नहीं है। प्रोटीन का सोर्स हम लोग वंडा डालते हैं। वनडे में प्रोटीन का सोर्स कौन सी चीजें हैं? कैनोला मील है, इस वक्त बहुत महंगी है, 150 के आसपास चल रही है। सरसों मील है, 100-125 के आसपास चल रही है। सोयाबीन मील है, तकरीबन 250 पौने 300 के आसपास पर केजी चल रही है। तो मेरे भाइयों, अब अगर प्रोटीन के जो सोर्सेज हैं वो इतने महंगे हैं तो हम अपने वनडे की कॉस्ट को कैसे कम कर सकते हैं? एक तरीका और है वनडे की कॉस्ट को कम करने का, लेकिन वो ना आप मानेंगे ना मैं वो रिकमेंड करता हूँ। वो क्या है कि आप प्रोटीन वनडे की बढ़ाने के लिए यूरिया शामिल कर दें। अब आपको एक सिंपल सी मिसाल देता हूँ। एक वंडा है 100 kg का, उसकी प्रोटीन है मिसाल के तौर पे 17%। ठीक है, उस 17% प्रोटीन में 100 किलो के फार्मूले में अगर आप 1 किलो यूरिया खाद डाल दें, सिर्फ 1 किलो, तो 17% जो वनडे की प्रोटीन है वो बढ़ के तकरीबन 19.75% के आसपास आ जाएगी, तकरीबन 20 को टच कर जाएगी। अगर आप 17% वनडे में जो आप वनडे का फार्मूला आपने तैयार किया है उसमें अगर आप 2% आप डाल देते हैं यूरिया खाद,
तो आपकी जो वनडे की प्रोटीन है वो 22% से ऊपर निकल जाती है। तो बात ये है कि हमने जो प्रोटीन लेनी है वो यूरिया खाद से नहीं लेनी, वो सेफ नहीं है। एक सर्टेन लेवल तक हम यूरिया डाल सकते हैं, एक खास हद तक हम यूरिया की खाद डाल सकते हैं, उसके ऊपर जाना वो रिकमेंडेड नहीं है। आप उसको करेंगे तो आपको नुकसानात का सामना करना पड़ेगा। अब प्रोटीन लेनी कहाँ से है? हमने प्रोटीन लेनी है वेजिटेबल सोर्स से, जिसमें कैनोला है, जिसमें आपका सरसों है, सनफ्लावर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सरसों की खल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सोयाबीन का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सारी चीजें जो है इनकी जो प्रोटीन है ये 30% से ऊपर पाई जाती है। तो इनके इस्तेमाल से ही आप जानवर की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरा कर सकते हो। पर मसला ये है ये सारी महंगी है। अब मैं जब इसका वनडे का फार्मूला डिजाइन करूंगा तो धक्के से वनडे का जो फार्मूला है वो 100 रुपए केजी पे जा अटकेगा। इसका मतलब ये हुआ कि वनडे के फार्मूले में कोई ऐसी गिद्दड़ सिंगी नहीं है कि हम उसकी कॉस्ट को कम कर लें। याद रखिएगा। अब बात ये है डॉक्टर साहब कि आपने तो लोग कहेंगे कि डॉक्टर साहब ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਨੂੰ की फायदा, अगर आप हमें यही नहीं बता सक रहे कि हमने खुराक के खर्चे को कैसे कम करना है, आपने तो दरवाजे ही बंद कर दिए सारे कि नहीं भाई ये वनडे की कॉस्ट तो नहीं कम हो सकती, प्रोटीन लेनी है, बुला बुला बुला। तो क्या किया जाए? कोई हल तो दे ना, कोई रास्ता दें, कोई जरिया दें। तो उसका जरिया क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि क्या आप एक काम अगर आप कर लें, जो कि आज ही आपने प्लान करना है, अगर ये एक काम आप आज कर लें तो इंशाल्लाह आपके वनडे के खर्चे को मैं फार्मूलेट करके उसकी कॉस्ट को कम कर सकता हूं। वो क्या है? पाकिस्तान में अगर आप ट्रेंड देखें तो लोग कहते हैं सर्दियों में दूध जानवरों का बढ़ जाता है, गर्मी में जानवर का दूध कम हो जाता है। मसला क्या है जी? गर्मी है। भाई गर्मी तो मसला है ही है, एक और बहुत बड़ा मसला है, वो है पाकिस्तान में चारा जात का शेड्यूल। पाकिस्तान में जो चारा जात आपको गर्मी के मौसम में मिलते हैं, इसमें मकई है, इसमें जवार है, इसमें आपका ये बाजरा है, इन सब की प्रोटीन कम होती है। लेकिन सर्दी के मौसम में हमारा 90% फार्मर बरसीम का इस्तेमाल करता है। बरसीम की प्रोटीन टका के हाई है, 18 से 20% है। इसी तरह लूसन की प्रोटीन भी ज्यादा है। तो जब लूसन बरसीम का इस्तेमाल खुराक में होता है तो सर्दी भी है, प्रोटीन भी बढ़ गई, दूध बढ़ गया। अब करना क्या है? अब आपने करना यह है कि अब आप अगला सवाल करेंगे डॉक्टर साहब बरसीम भी लगा लिया, लूसन भी लगा लिया, बरसीम का कट अप्रैल में खत्म, लूसन जो है वो अच्छा चलेगा तो मई तक चलेगा, जून जुलाई अगस्त में उस तरह से उसके कट नहीं आते। तो इन 3 महीनों को हल देना हमें। इन 3 महीनों में क्या करें? पूरे साल का सोल्यूशन दें। हमें 3-4 महीने का सोल्यूशन नहीं चाहिए, हमें पूरे साल का सोल्यूशन चाहिए। अब आपने करना क्या है? आपने करना ये जनाब, आपने बरसीम भी लगाना है, आपने लूसन भी लगाना है। मेरा ख्याल ये है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुझे जो लोग एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हैं नीचे करेक्ट कर दीजिएगा अगर मैं गलत हूं। मेरे हिसाब से कहीं अक्टूबर में जाके इनकी बिजाई स्टार्ट होती है। ठीक है जी, बरसीम की भी और लूसन की भी। आपने बरसीम को भी लगा लेना है, आपने लूसन को भी लगा लेना है। ये अमूमी तौर पे पहला कट इनका 2.5 से पौने 3 माह पे आपको मिल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ अगर आप लूसन और बरसीम लगाते हो तो दिसंबर के एंड पे आपको कट मिल जाएगा जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब बरसीम जो है इसके अंदर पानी की मिकदार बहुत ज्यादा है, इसलिए इसको हम खुश्क करना रिकमेंड नहीं करते, बहुत मुश्किल हो जाता है। आपने बरसीम को डायरेक्टली काट के साइलेज के अंदर मिक्स करके अपने जानवरों को फीड करना है। आपको जो चारा जात आप दे रहे हो उससे भी प्रोटीन बेहतर मिलेगी। आप अपने वनडे के अंदर जो हाई प्रोटीन आइटम्स हैं जिनका खर्चा ज्यादा है उनकी मिकदार को आप कम कर सकते हैं। अब मसला ये है कि ठीक है अप्रैल तक तो हम कर लेंगे, आगे गर्मी के महीनों में क्या करना है? करना यह है कि लूसन को भी लगाएंगे, बरसीम को भी लगाएंगे। बरसीम को जानवरों को डायरेक्ट फीड करेंगे, लूसन जो है वो हम काट के, अब सुनिएगा गौर से सुनिएगा, मिसाल के तौर पे आपने 2 एकड़ लगा लिए लूसन के, ठीक है, 2 एकड़ आप लगा चुके, अपने पास 2 मुलाजम या 3 मुलाजम पक्के रख लें दिहाड़ी पे कि जी हर कट पे आप लोगों ने लूसन के कट पे आ जाना है। जब से ही लूसन का कट तैयार हो उनका काम ये है कि पूरे किले को 2 किले को काट के वहीं पे छोड़ दें। जब आप किले को काट के लूसन को आपने वहीं फील्ड में छोड़ दिया, उसके बाद ये वर्कर जो है दिन में 2 से 3 दफा ये लूसन को ऊपर नीचे आगे पीछे पड़ताते रहेंगे। इससे क्या होगा? हवा लगेगी, लूसन जल्दी खुश्क होना शुरू हो जाएगा। अब आप कहेंगे डॉक्टर साहब यार ये काम सारे हमने करके देखे हैं, आप हमें पुट्ठा काम बता रहे हैं, औखा काम बता रहे हैं।
सर्दी के मौसम में दिसंबर में लूसन की हे बनाना बहुत मुश्किल है। ये खुश्क करते करते 10-15 दिन लग जाते हैं। हमसे इतना काम नहीं होता, हमें को हल्का सा काम बताएं, को सस्ता काम बताएं, को सौखा काम बताएं, हमें इतना काम नहीं हमसे किया जाता। तो जनाब आपने हे तैयार नहीं करनी, आपने उधर जाना ही नहीं है, आपने तैयार करना है हेलेज। हेलेज, हेलेज क्या है? हेलेज, हे और साइलेज, तीन चीजों को समझ लें। साइलेज में पानी की मिकदार 30%, हेलेज में पानी की मिकदार 50%, हे के अंदर पानी की मिकदार तकरीबन 12 से 15%। तो हमने करना ये है, हमने लूसन को खुश्क तो करना है फील्ड में, लेकिन इतना नहीं करना कि बिल्कुल वो तूड़ी की तरह पत्ते उसके कड़क कड़क होने शुरू हो जाए। हमने उसका खुश्क कितना करना है कि उसके अंदर पानी की मिकदार 50% रह जाए। अब आप ये कहेंगे डॉक्टर साहब कैसे पता लगेगा? सिंपल तरीकेकार ये होगा कि 5-6 दिन के बाद जब आप लूसन को फील्ड में खुश्क कर लें, तो इन 4 बूटों को लेके आए, टोके पे कुतरे, कुतरने के बाद हाथ में रख के जोर से दबाएं, पूरा जोर लगा दें। अपने फार्म पे कोई बंदा जान वाला बॉडी बिल्डर से जोर से दबाए, इतना जोर से दबाए कि उस आपके हाथ में पानी का कतरा नहीं गिरना चाहिए। इंशाल्लाह अज़ीज़ ये एक थंब रूल दे रहा हूँ, आपका जो पानी की मिकदार है ये तकरीबन 50% तक आगी होगी। अगर आप ज्यादा प्रोफेशनल करना चाहते हैं तो आप लेबॉर्ट्री से भी पानी की मिकदार चेक करवा सकते हैं। अब जब आपको पता लग गया कि भाई इसमें पानी की मिकदार 50% रह गई, आपने सारी क्रॉप को अंदर ले आना है, आपने टोके पे कुतरना है। कुतरने के बाद जैसे आप साइलेज की डर लगाते हो, नीचे आपने छापर बिछाया, ऊपर आपने कुतरा हुआ लूसन फेंका, उसके ऊपर आपने ट्रैक्टर चलाया, अच्छी तरह प्रेसिंग कर दी, उसके ऊपर फिर छापर डाला, मट्टी डाल के पैक कर दिया, ये आपका तैयार हो गया। अब आपने हर कट पे सेम प्रोसीजर करना है। 6 कट आराम से आप ले सकते हो। इन 6 कट्स को सेव करके 6 दड़े आपने लगा देनी है। इंशाल्लाह जब हमारे पास बरसीम खत्म हो जाएगा अप्रैल के महीने में, इस लूसन की दड़ को हम हाथ लगा देंगे और पूरी गर्मी में लूसन को टका के हम अपने वनडे के साथ इस्तेमाल करेंगे और अपना ऐसा TMR बनाएंगे, ऐसा फीड का फार्मूला डिजाइन करेंगे जिसमें हम वनडे की कॉस्ट को कम कर सकते हैं। यही इसका एक बढ़िया हल है। अब लोग कहते हैं जी ये तो हुंडी घोड़े की खुराक है लूसन, वो भाई गलत है। दुनिया इसके पीछे पागल हो रही है। आपके कॉर्पोरेट डेयरीज के अंदर लूसन की डिमांड बहुत ज्यादा है, वो चाहते हैं कोई तरीका हो ऐसा, कोई जरिया हो ऐसा, हमें लूसन की जो है अवेलेबिलिटी हो जाए। हमारे फार्मर के पास लगा होता है, कदर ही नहीं करता, पता ही नहीं है, पुरानी सोचों में डूबा हुआ है। और ये तो गर्म है, दूध वाले जानवर को देना नहीं है, घोड़े की खुराक है और कुछ नहीं है ऐसा। जाके पढ़ो, स्टडी करो, गूगल पर रिसर्च पेपर पढ़ो। लूसन जो है इट्स किंग ऑफ फाडर्स, किंग ऑफ फाडर्स कहा जाता है। दूध के जानवरों के लिए ये एक नायाब चारा है, इसको इस्तेमाल करें। आप देखेंगे आपकी खुराक की जो कॉस्टिंग है आपकी इंशाल्लाह अज़ीज़ वो कम हो जाएगी, क्योंकि आप प्रोटीन जो है जानवर की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए आप सब्ज चारे से भी या हेलेज की शक्ल में आप उसकी प्रोटीन उसको दे रहे हो। आप जो महंगी आइटम्स है वनडे की उनका इस्तेमाल आप कम कर सकते हो। तो इसलिए आज ही अगर लैंड है तो अच्छी बात है, नहीं है तो 2-3-4 एकड़ ठेके पे ले लें, बरसीम लगाएं, लूसन लगाएं, जो तरीकेकार आपको पता है इसको फॉलो करें, इंशाल्लाह कॉस्टिंग कम हो जाएगी। इसके अलावा और कोई हल नहीं है। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व